हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब। तो ये रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 4 बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो आप बोर हो रहे थे मेरे ज्यादा एक एक घंटे के लेक्चर्स से, तो अब मैं आधे आधे घंटे के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ लेक्चर्स अब आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, राइट। तो अब मेरी कोशिश रहेगी इस चैप्टर को आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करने की। तो बाकी आप सीक्वेंस में चीज़ों को पढ़ते जाइए। ये मैथमेटिक्स है, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। मैं चीज़ों को लिंक करके सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ, टाइप वाइज पढ़ाता हूँ, सो दैट आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको इससे पहले 3 लेक्चर्स पढ़ाए, उनको इसी उसी सीक्वेंस में देखो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, राइट। तो चलिए जी, ये क्वेश्चंस मैंने एज इट इज अपने प्रैक्टिस सेट से लिए हुए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी टीडे मीडे दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं फोटो खींच रहा हूँ प्रैक्टिस सेट्स या बुक जो में मेरे पास कंटेंट है। उसके बाद मैंने ये बेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं, टाइप वाइज मैंने इनको खुद अरेंज किया है। आपको एक्स्ट्रा सोचने की करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सफिशिएंट है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। कहता है a number is divisible by both 11 and 13, then it must be necessarily divisible by। कहता है अगर एक नंबर दोनों से डिवाइड होता है 11 एंड 13 से, तो वो नंबर लाबूदी करके, जरूरी करके किस नंबर से डिवाइड होगा। 11 प्लस 13, 11 माइनस 13, सॉरी 11 प्लस 13, 13 माइनस 11, 11 इंटू 13, नन ऑफ द एबो। देखो बेटा, अगर हमें नंबर होगा, अगर हमें वो नंबर होगा, वो नंबर क्या होगा बेटा, वो मल्टीपल होगा। वो मल्टीपल होगा, किसका होगा मल्टीपल, दैट नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ किसका, वो मल्टीपल होगा किसका, होगा मल्टीपल 13 एंड 11 का, क्योंकि ये इस इन्हीं नंबर से कट रहा है, ठीक है। या अगर हम इस नंबर को लिख सकते, अगर हम इस नंबर को इस टर्म्स में लिख सकते, हम बोलेंगे के इंटू, फिर वो नंबर होगा इस तरीके से 13 इंटू 11, 13 इंटू 11। अब देखो 13 और 11 से ये जरूरी और जरूरी कट जाएगा, 13 इंटू 11 से ये कन्फर्म कट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ये मेरे कहने का मेन क्रक्स है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। मैंने आपको इससे पहले क्या बताया, फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर डिवाइड होता है, क्या होता है, डिवाइड होता है 2 एंड 3 से, 2 एंड 3 से, दैट मीन्स वो नंबर जो होगा वो डिवाइड होएगा 6 से भी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले समझाया था और बताया था, एक्सप्लेन किया था, राइट। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, टुच्चे लेवल का क्वेश्चन था। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हमारे पास कोई नंबर है 83462*704 is divisible by 3, then the sum of possible digits in place of star is। ठीक, तो हमारे पास कोई नंबर है इस तरीके से 83462, देन वी हैव स्टार मार्क, राइट। यहाँ पे हमारे पास स्टार है, यानी कि ब्लैंक प्लेस है। फिर है हमारे पास 704। कहता अगर ये पूरा का पूरा 3 से कट जा रहा है, क्या 3 से ये पूरा का पूरा कटता है, तो आप मुझे बताइए एक्स की कोई ना कोई पॉसिबल वैल्यू होगी ना। यहाँ पे ये जो स्टार है, ये एक सिंगल डिजिट नंबर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है यहाँ पे, इसकी तो कोई ना कोई वैल्यूज है, और पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती है, उनको ऐड करके हमें बताना है कि सम ऑफ पॉसिबल डिजिट्स इन प्लेस ऑफ दिस स्टार क्या होगा, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन को समझा होगा, ओके। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि डिजिटल सम आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप इन डिजिट्स का सम करोगे तो आपको मिलेगा वो 34। क्या मिलेगा, 34। या फिर जहां पे आपको 369 दिख रहा है उसको काट लो, सम जहां पे 369 दिख रहा है उसको काट लो। या फिर अगर आप ट्रेडिशनल वे में करोगे तो आपको मिलेगा 34 n का, और प्लस है ये स्टार, क्या है, स्टार मार्क, कुछ इस तरीके से 34 को स्टार के साथ ऐड करेंगे तो जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होता है, ठीक है। तो 34 प्लस स्टार, इसका जो नेक्स्ट मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 36। 36, दैट मीन इस स्टार की जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। 34 प्लस 2 36 होगा। या फिर हम ऐसे कह सकते 34 को अगर हम ऐड करेंगे,
34 को अगर हम ऐड करेंगे इस स्टार की जगह क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तब वो देगा 39, तब वो देगा 39। अब 36 भी कट रहा है 39 भी कट रहा है 3 से, तो और भी एक सिंगल डिजिट, क्योंकि हमें सिंगल डिजिट नंबर यहाँ पे रखना है। 34 को हम और ऐड कर सकते हैं सपोज 8, ठीक है। 34 प्लस 8 करेगी तो 42 हमें मिल रहा है, और 42 भी 3 से कट रहा है। तो पॉसिबल हमारे पास अब यही है, क्योंकि हम अब जब जाएंगे 8 से ऊपर जाएगी तो 11 हमने रखना पड़ेगा, लेकिन 11 हमने, ये तो एक डिजिट नंबर है यहाँ पे। तो पॉसिबल डिजिट्स हम क्या क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं एंड 2 रख सकते हैं, ठीक है। 5 8 और 2 रख सकते हैं। देयरफॉर इनका सम क्या होगा, इनका सम होएगा 2 प्लस 5 प्लस 8, ठीक है। 8 5 13 2 15, 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दूसरा तरीका मैंने आपको कहा क्या बताया था, जहां पे 9 आपको दिख रहा है उसको काट लो, क्योंकि 9 इट सेल्फ है मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो आप देखो 7 2 हो गए 9, 6 तो 3 हो गए 9, है ना। तो इस तरीके से 8 4 हो गया 12, 12 तो 3 से कट रहा है तो काटो, ठीक है। और हो गया 4, 4 यानी कि इसमें 3 चला जाएगा, एक वहां पे रहेगा। एक के साथ आप 2 जोड़ सकते हो तो वो 3 मल्टीपल है 3 का। एक के साथ आप 5 जोड़ सकते हो तो वो बन जाएगा 6, 6 है डिविजिबल बाय 3, 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। एक के साथ आप क्या जोड़ सकते हो, 8 जोड़ सकते हो, वो बन जाएगा 9, और 9 भी डिविजिबल बाय 3 है। तो पॉसिबल वैल्यूज ये 3 ही है सिंगल डिजिट वाले, क्योंकि नेक्स्ट आपको फिर 11 करना पड़ेगा, लेकिन ये डबल डिजिट नंबर है, और यहाँ पे स्टार हमें सिंगल डिजिट दिखा रहा है। तो ऐड क्या है, सम क्या है, 8 5 13 2 15। तो आप इस तरीके से भी इसको बना सकते थे। डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस तरीके से सोचता है, आपने कितना पढ़ाई की रही है, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, और आप मुझसे पढ़ने के बाद कितना चीजों को समझते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस इन द नंबर 2365 स्टार 4 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाय 4, 4 से ये डिवाइड होना चाहिए। तो लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा नंबर हमें बताना है। तो क्या है हमारे पास डिजिट्स, क्या है हमारे पास नंबर 2365, 2365, एंड फिर क्या है स्टार, स्टार कुछ इस तरीके से, एंड वी हैव 4, ओके। तो कहता है ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 4 है, ये इसको पूरा का पूरा काट रहा है, क्या काट रहा है, 4 काट रहा है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट क्या हो सकता है स्टार की जगह। तो आप गंदी नजर से इस चीज को देखो, तो मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी रूल में क्या बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट्स, लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, चेक करना है हमें स्टार एंड 4 की वैल्यू, ठीक है। ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ये 4 से डिवाइड होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट पॉसिबल हमें बोलता है, लार्जेस्ट जब ऑप्शंस में देखेंगे हम 9 रख सकते थे, अगर हम 9 रखेंगे 94/4 अगर हम करेंगे तो ये कट नहीं जाएगा 4 से, ये 4 से नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास ये चीज है, या फिर हम स्टार और 4 है हमारे पास, है ना। तो हम स्टार की जगह 8 रख सकते हैं, 84 बन जाएगा, और 84 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो देयरफॉर हम कहेंगे कि स्टार की जो है मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 हो सकती है, और अगर मैं इसी स्टार की मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ लेता तो वो 0 होती, ठीक है, क्योंकि 4 डिवाइड बाई 4 आ जाता। तो अब आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 4 होनी चाहिए, यह है डिविजिबिलिटी 4 का, राइट। तो अब आपने समझा, मुझे उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इफ द नंबर 1005x4 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ x विल बी। बस हमारे पास नंबर क्या है 1005x4, ठीक है। तो कहता है अगर हम ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8 है तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है x, ठीक है। इफ आई पुट, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 4, अगर मैंने x को 4 नहीं मिनिमम रखना है ना, तो 0 यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है 0 के इक्वल रखा। देन मुझे पता है 5
0.04 हो जाएगा और 8 से मुझे डिवाइड करना है, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स हमें चेक करने पड़ते हैं कि डिवाइड होता है कि नहीं होता, फिर वो पूरा नंबर होएगा अगर वो होता है। ठीक है, अब देखो 8 6 होता है 48 और 8 दूनी 24। ठीक है, तो 8 दिया 24, तो पूरा का पूरा 63 टाइम्स कट रहा है, ये तो कट रहा है ना। सो हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बताइए इसमें कुछ करने की जरूरत थी क्या, इसमें कुछ भी करने की जरूरत थी? ठीक है, और अगर मैक्सिमम वैल्यू आपसे मैं पूछता या ग्रेटेस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछता, तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वो निकलती 8। ठीक है, वो 8 निकलती। फिलहाल हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 0 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए आप इस सवाल को। कहता है 746832 स्टार 71 इज डिविजिबल बाय 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार इज। क्या है हमारे पास नंबर, हमारे पास नंबर है 7468, देन वी हैव 32 स्टार और है हमारे पास 71। कहता है इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है 9, 9 इसको कंप्लीटली पूरा पूरा काट रहा है। ठीक है, काट रहा है। तो आप मुझे बताइए कि x की वैल्यू या स्टार मार्क की वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, समझाया भी, जहां पे 9 दिखे उसको खत्म करो, उसको 0 मान लो। ठीक है, देखो 8 तो 1 हो गया 9, 7 2 हो गए 9, 6 3 हो गए 9। ठीक है, 7 4 हो गए 11, 11 का डिजिटल सम कितना है? आप बोलोगे सर डिजिटल सम मिलेगा 2, तो प्लस करेंगे ये स्टार। ठीक है, इतना है डिजिटल सम। ठीक है, तो बेटा ये नंबर तब डिवाइड होगा ना जब ये 9 से डिवाइड होएगा, जब ये 9 से डिवाइड होगा। डिजिटल सम ये है ना, तो ये होगा। सो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि स्टार की जगह, ये जो स्टार आपको दिख रहा है इसकी जगह अगर मैं 7 रखूंगा तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्यों? क्योंकि 2 + 7 कितना होता है, 9। ठीक है ना, तो इस तरीके से बिकॉज 2 + 7 इज इक्वल टू 9, 9 को 9 से डिवाइड करेगी तो पूरा पूरा कट जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ये स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, ऑप्शन ए, एज इट इज एसएससी सीजीएल के आए हुए क्वेश्चन। ठीक है ना, बस थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, क्वेश्चंस का आंसर निकल के आ जाएगा। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर, नंबर है हमारे पास 763x, 763, फिर है हमारे पास x, फिर है हमारे पास 4y2 4, फिर है हमारे पास y एंड 2। ठीक है, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, हमें इसके पॉसिबल पेयर्स बताएं। क्या करोगे पहले, सबसे पहले बेटा बताइए मुझे क्या करोगे पहले, पहले आप निकालोगे इसका डिजिटल सम। तो डिजिटल सम कितना निकलेगा, डिजिटल सम कितना निकलेगा बताइए। बोलोगे सर डिजिटल सम, अब देखो 6 3 हो गए 9, 7 2 हो गए 9, यानी कि डिजिटल सम निकलेगा 4 + x + y। ये तो डिजिटल सम निकलेगा, ये तो डिजिटल सम निकलेगा। अगर इतना इसका डिजिटल सम है तो 9 से ये डिवाइड होना हो चाहिए, 9 से ये डिवाइड होना चाहिए। अब देखो x और y की हमने वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू हमने निकालनी है। ये जो ऊपर वाली चीज हो रही है ना, ऊपर वाली चीज, ये तो या तो 9 होनी चाहिए, ठीक है, या तो 9 होनी चाहिए, और x और y के हमें अलग अलग वैल्यूज रखने हैं, तो या तो 18 होना चाहिए, 18 होना चाहिए। ठीक है, तो एक केस में यहां पे दो केसेस बन रहे हैं, कितने, दो केसेस बन रहे हैं। देयरफॉर मैं कहूंगा x + y, अगर मैं लिखूंगा x + y, x + y मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, 5, या फिर मिलेगा और 14 मिलेगा, है ना। तो 4 तो 14 हो गए 18, 4 तो 5 हो गए 9, 9 और 18 ये दोनों के दोनों 9 से कट रहे हैं। ठीक है, ये x और y का सम या तो 5 मिलना चाहिए या 14 मिलना चाहिए, तो हम टोटल पेयर्स अब इजीली निकाल सकते हैं। और x और y की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे हम रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू हम रख सकते हैं। देखो 5 उनका सम मिलना चाहिए, 5 उनका सम मिलना चाहिए, तो मैं उनको ऐसे रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ 0 और 5, रख सकता हूं कि नहीं रख सकता, आप बोलोगे हाँ जी। और x को 5 और y को 0, ये भी पॉसिबिलिटी है? इसी तरीके से 1 4
4 1 भी रख सकता हूँ, है ना। इसी तरीके से 2 3, क्योंकि सम टोटल मुझे 5 मिलना चाहिए, और 3 2 भी रख सकता हूँ। और कोई पॉसिबिलिटी है बोलोगे नहीं। हम्म इसी तरीके, या फिर 14 मिलना चाहिए। अब बोलोगे सर 14 तो डबल डिजिट है, लेकिन ये भी तो 2 डिजिट्स है ना, एक्स और वाई है। तो अब डबल डिजिट नंबर हमने नहीं लेना है, लेकिन 2 डिजिट्स का सम हमें, 2 सिंगल डिजिट्स का सम हमें 14 मिलना चाहिए, 2 सिंगल डिजिट्स का। हम बोलेंगे 9 एंड 5 हम मान सकते हैं, एक्स 9 होगा और वाई 5 होगा, या फिर एक्स 5 होगा वाई 9 होगा, तो 14 आ गया, है ना। तो और इसके अलावा 8 6 हो सकता है, और 6 8 भी हो सकता है। इसी तरीके से और क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर 7 एंड 7 हो सकता है, और कोई भी सिंगल डिजिट्स का सम आपको 14 नहीं देगा। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देयर फोर टोटल पेयर्स कितने हुए, 11। 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। वही आपसे पूछा था। हाँ, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के टोटल पेयर्स है 11। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए ये वाला सवाल। ये था व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एक्स सच दैट 517 एक्स 324 इज डिविजिबल बाय 12। ओके, कितना इजी सा टुच्चे लेवल का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, लीस्ट वैल्यू हमने बोलनी है एक्स की क्या होगी, ताकि वो नंबर पूरा का पूरा 12 से कट जाए। ठीक है, तो क्या है हमारे पास नंबर, आप बोलोगे सर 517 एक्स, एक्स फिर है 324 यही नंबर है, ये 12 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब 12 का डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या है, तो आप बोलोगे सर ऐसा नंबर जो 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब 4 से तो ये कट रहा है, देखो लास्ट की 2 डिजिट चेक करने, 24 है, 24/4 करेगी 6 आता है, तो ये 4 से तो ऑब्वियसली कट जाता है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल बेसिकली हमने चेक करना है, और लीस्ट नंबर पर चेक करना है, लीस्ट। ठीक है, कम से कम वैल्यू रखनी है एक्स की। तो अब देखो 3 से ये कौन कौन कट जाएगा, देखो 4 तो 6 3 9 ये कट गया। ठीक है, 7 1 8 8 5 हो गए 13, 13 का डिजिटल सम 4 4, तो यानी कि 1 इसका है, 7 5 हो गए 12, 12 कट जाएगा, यानी कि डिजिटल सम कितना आ जाएगा, डिजिटल सम आ जाएगा बेटा कितना आना चाहिए 1, तो इसका डिजिटल सम आ गया और प्लस आ गया एक्स। ठीक है, लीस्ट वैल्यू क्या रखेंगे एक्स की, ताकि 3 से ये कट जाए, लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि इस चीज को अगर हम 1 + 2 करेंगे वो 3 हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेगी तो कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। बाकी 4 से तो ऑलरेडी नंबर पहले ही कट रहा था। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो लेक्चर बंद करो, मैथ्स को आज से बंद करो, पढ़ो ही मत। सिंपल सा मेरा मानना है, अभी फिर अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर आपको इतना भी समझ नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ 11 डिजिट नंबर इतना है, इतना लंबा सा है, इज डिविजिबल बाय 90, देन द वैल्यू ऑफ 4x + 5y क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या है 11 डिजिट नंबर, आप बोलोगे सर 5 4 3 2 4 7, फिर है हमारे पास x, फिर है 968 और फिर है हमारे पास y। तो इनकी वैल्यू बेसिकली हमने बतानी, इनकी वैल्यू हमने बेसिकली बतानी। अच्छा, इसको पूरा का पूरा डिवाइड करता है कौन, 90 करता है। अब 90 का अगर मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊं, 90 में मुझे दिख रहा है 9 एंड 10। ठीक है, यानी कि ऐसा नंबर जो 9 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट डिजिट शुड बी 0, यानी कि y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा y की वैल्यू 0, इतना तो फिक्स है, y की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि डिजिटल सम मुझे कितना मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो चलिए जी, अब देखो 9 कट गया, ठीक है, 5 4 9 कट गया, है ना, 3 2 5 तो 4 हो गया, 9 कट गया। ओके, तो और क्या कट रहा है, और क्या कट रहा है, 8 तो 6 हो गए 14, 14 तो 7 कितने हो गए, 14 तो 7 हो गए 21, यूनिट डिजिट 3। ठीक है, यानी कि मैं कहूंगा 3 + x, 3 + x मुझे 9 मिलना चाहिए। क्या, 3 + x मुझे 9 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू अब मुझे कितनी मिली, x की वैल्यू मुझे 6 मिली, कितनी, 6। अच्छा, कहीं पे अगर गिनने में मुझे ऊपर नीचे हुआ होगा तो उसके लिए खुद ही आप इसको मैनेज किया करो, है ना। तो 3 + x इज इक्वल टू 9,
3 + x इज इक्वल टू 9। अब मुझे y की वैल्यू भी मिली, x की वैल्यू भी मिली। अब पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। हमें क्या निकालना है? देयरफॉर 4x + 5y, 4x + 5y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स हो गए 4 6 24 और 5 ज़रब y हो गए 0। तो कितना मिला? 24। एंड 24 अगर किसी ऑप्शन में है वही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आपने देखा कैसे मैं कर रहा हूं, जस्ट मैं 9 को 0 मान रहा हूं, जस्ट मैं 9 को 0 मान रहा हूं। आप वैसे ऐड भी कर सकते हो, पूरा ऐड कर सकते हो। फिर देखेंगे x हमें जोड़ना है, तो x को जोड़ने के बाद वो 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, क्योंकि 10 से ऑलरेडी कट रहा है बिकॉज y की वैल्यू 0 मैंने रखी। ओके, चलिए जी बनाइए ये वाला सवाल। What is the value of x so that the 7-digit number this is divisible by 72? Okay, नंबर आपके पास क्या है? 5 6 5 6। Then we have x and 5 2, x and 5 2। तो कह रहा है इसको डिवाइड कर रहा है कौन? 72 कर रहा है। अगर मैं 72 को गंदी नजर से देखूं तो मुझे दिख रहा है 8 इंटू 9, 8 इंटू 9, 8 9 72, यानी कि ऐसा नंबर 72 से कट जाएगा जो 8 और 9 से कट रहा होगा, कट रहा होगा। तो बताइए क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, भाई साहब क्या करेंगे? ये तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लगाएंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लगाएंगे तो मुझे पता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स मुझे चेक करने पड़े, लास्ट के 3 डिजिट्स मुझे चेक करेंगे। या अगर मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊं तो वैसे भी मैं कर सकता हूं, है ना, वैसे भी मैं कर सकता हूं। तो देखो 5 6 11 डिजिटल सम 2, 5 6 11 डिजिटल सम 2, 2 तो 2 हो गए 4, ठीक है, 2 तो 2 हो गए 4। या इस तरीके से 5 से 11, 6 5 5 10, 10 तो और 12 22 डिजिटल सम 4, 4 2 हो गए 6, 6 तो 5 हो गए 11, 11 का डिजिटल सम कितना होता है? 2। यानी कि 2 + x, 2 + x मुझे 9 देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 9 देना चाहिए, या फिर 18 देना चाहिए, 18 देना चाहिए। अब x की वैल्यू एक ही डिजिट में रख सकते हैं, है ना, तो इसकी 16 नहीं रख सकते, तो दैट मीन्स x की वैल्यू में यहाँ पे 7 रख सकता हूँ। कितनी? 7 रख सकता हूँ। x की वैल्यू 7 में रख सकता हूँ। तो 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 7 मुझे इस करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने क्या निकाला? इसका डिजिटल सम, डिजिटल सम मुझे क्या मिला? आप बोलोगे सर 2 + x, 2 + x, और 9 से तो ये तभी कटेगा जब 9 के इक्वल होगा डिजिटल सम, जब 9 के इक्वल होगा या 9 का कोई मल्टीपल होगा। ओके, तो मुझे ये चीज ऐसे मिली। हम्म, तो x की वैल्यू में 7 ही रख सकता हूं। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्या x की वैल्यू अगर मैं 7 रखूंगा तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है कि आप मुझे 752, x की वैल्यू मैंने 7 रखी, 752 8 से देखो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली कंफर्म ये इससे डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये 9 से भी हुआ, 8 से भी हुआ, तो बस कुछ नहीं सोचना होता। इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होते, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा, इस तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ। इफ ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ 6x + 7y विल बी। क्या है हमारे पास? 7 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर हमारे पास है 389, देन वी हैव x, और उसके बाद है 637, 637 8, देन वी हैव y। ओके, ये डिवाइड होता है 72 से। अब अगेन मैं आपको कहूँगा 72 में मुझे क्या दिख रहा है? 8 इंटू 9 दिख रहा है, ठीक है, यानी ये नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 8 से डिवाइड होने के लिए हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी इसकी, लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या है? 7 8 y। ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे 8, 8 से इसको ये काटना चाहिए। सो 8 9 72, यहाँ पे क्या रह गया? 6 6, और यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 होना चाहिए। अगर हम y की वैल्यू 4 रखेंगे, वही तो देखो 784 डिवाइड बाई 8, तब जाके ये डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना? 4। y की वैल्यू 4 फिक्स हो गई। अब y की वैल्यू जब हमने 4 फिक्स करी, y की वैल्यू जब हमने 4 फिक्स करी, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे और x की वैल्यू खुद निकल के आ जाएगी। तो क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है। देखो 9 से 9 काट गया, ठीक है, तो अब जहां पे 9 दिख रहा है सम, वो काट लो, 6 3 9 काट देंगे दोनों को। ठीक है, 7 7 3 10, 1 हो गया 18,
तो पूरा का पूरा कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अब x प्लस 8, अब क्या रहा है, x प्लस 8, ये हमें 9 देना चाहिए। कितना देना चाहिए, 9। तो मैं कहोगे देयर फोर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, इफ आई एम नॉट रॉन्ग x इज इक्वल टू 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंडर रूट 6x प्लस 7y, 6x प्लस 7y, ये हमने वैल्यू निकालनी करेगी। 6 की जगह x की वैल्यू हो गई 6 और 7 चुके हो गए 28। ठीक है, कितना हो गया 28। मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, आई थिंक मैं गलत कर रहा हूँ। 8 9 72 8 8 रूट 34। अब आप देख लेना कहीं मैं कैलकुलेशन में मत कर रहा होगा, क्योंकि अदरवाइज इसको क्रॉस चेक करने में अभी मुझे टाइम लग जाएगा। तो रूट 34 मुझे मिल रहा है, तो आप इसको क्रॉस चेक करके खुद ही देख लेना। ठीक है, हो सकता है एडिशन में हुआ होगा। फिर से चलो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 6 3 9 7 9 9 खत्म। 8 तो 3 हो गए। एक मिनट, ये ऐसे कर ले, कोई नंबर मत। 389 389 x x 637 637 8y। अब बाद में क्रिटिसाइज करते हो ना, डर लगता है मुझे, बोलोगे सर को ऐड करना भी नहीं आता है। चले, 9 खत्म, 6 तो 3 9 खत्म, 8 3 हो गए 11, 11 तो 7 हो गए 18 खत्म। तो 8 प्लस x 9, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, 6x 6 का 6 प्लस 7 चुके 28। हाँ यही तो मिल रहा है। हम्म, यही तो मिल रहा है। डिजिटल सम 3 मत मिल रहा है। x परेशान हो गया यार मैं इस सवाल से तो। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 प्रैक्टिस सेट पे x इज इक्वल टू 6, तो फिर यहाँ पे रूट 64 आ जाएगा और यहाँ पे 8 इसका आंसर आ जाएगा। आप अगेन इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर 46393x8 डिविजिबल बाय 11। हमारे पास नंबर है 463, फिर है हमारे पास 93x एंड 8। ये कहता है कि ये 11 से डिवाइड होता है, 11 से ये डिवाइड होता है। अगर ये 11 से डिवाइड होता है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये है 4, ये है 6, ये है 3, फिर है 9 3, फिर है x और फिर है 8। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ा कि मैं थक गया कि अल्टरनेट प्लेसेस पे हमें सम निकालना है। कितना हो गया, 8 3 11, 11 तो 3 हो गए 14। ठीक है, 14 प्लस 4 हो गया 18। ठीक है, और अब इन अल्टरनेट प्लेसेस का ऐड हम करेंगे। 6 तो 9 कितना हो गया, 15 प्लस एक्स। अब ये क्या है, 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये तो या तो इक्वल होना चाहिए या तो 11 इनका गैप होना चाहिए। इक्वल रखने के लिए हम x की वैल्यू 3 रख सकते हैं। ठीक है ना बेटा, मैंने क्या बोला, बोला कि अब देखो 18 हमें मिला नीचे से, इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स। एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 3 हो सकती है। एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 3, तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्योंकि जब डिफरेंस, व्हेन डिफरेंस डिफरेंस इज इक्वल टू 0 और 11, देन नंबर is divisible by 11। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था, राइट। चलिए नेक्स्ट, what should replace star in the number 94 star 2357 so that number is divisible by 11। स्टार की जगह कौन सा सिंगल डिजिट नंबर आएगा। नंबर हमारे पास क्या है, 94
फिर है स्टार कुछ इस तरीके से, फिर 2357 2357 2357। देख लेना कहीं पे मैं गलत मत लिख रहा हूँ। ओके, तो चलिए 9 और ये ऐड करेगी और ये ऐड करेगी और ये ऐड करेगी, कितना हो गया 7 3 10, 10 तो ना हो गया 19, 19 प्लस स्टार, 19 प्लस स्टार हमें इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, 4 2 6, 6 तो 5 हो गए 11। ठीक है, 6 तो 5 है, क्या हो गया 9। हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। देखो या तो आप नेगेटिव में इस चीज को करो, एक मिनट नई सिरे से लिखता हूँ। 94 क्या है हमारे पास, 94, उसके बाद है स्टार, उसके बाद 2357 2357, 7 3 10, 10 ना हो गए 19। ठीक है, तो 4 3 हो गए, 4 2 हो गए 6, 4 2 हो गए 6, 6 तो 5 हो गए 11। 11 इज इक्वल टू 19 प्लस ये वाला स्टार। इस तरीके से अगेन ये वही कॉन्सेप्ट है, तो बनाइए आप इस क्वेश्चन को। चलो जी, तो मैंने गाइस आपको क्या बताया था कि या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, या तो डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। तो एक अल्टरनेट प्लेसेस का सम मुझे क्या मिला, आप बोलोगे सर 19 प्लस दिस स्टार। ठीक है, और दूसरा मुझे क्या मिला, देखो 4 2 6, 6 तो 5 हो गए 11। ठीक है, 11। तो इन दोनों को मैं या तो 0 होना चाहिए या तो 11 मुझे मिलना चाहिए, या तो मुझे 11 मिलना चाहिए। तो बताइए कैसे ला सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, राइट। तो अब आप देख लो, ये है मुझे मेरे पास एक केस और ये है मेरे पास दूसरा केस, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं इन दोनों को यानी कि मेरे पास क्या है 19 प्लस स्टार, 19 प्लस स्टार। ठीक है, तो इससे अगर मैं इस 11 को जोड़ सब्ट्रैक्ट करूं, या तो मुझे 0 मिलना चाहिए या तो 11 मिलना चाहिए। 0 मिलने की तो पॉसिबिलिटी खत्म है, तो 11 लेकिन मिल सकता है, 11 लेकिन मिल सकता है। 11 कब मिलेगा, जब मुझे ये चीज 19 प्लस स्टार कितना देगा 22, तभी तो मैं 11 सब्ट्रैक्ट करोगे, तभी तो मुझे ये 11 मिल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं 19 प्लस दिस स्टार इज इक्वल टू 11। ठीक है, सॉरी 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 22, कितना 22, तो ये इस स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, हमेशा 0 के इक्वल नहीं रखना है 11 का भी, क्योंकि 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया कि अल्टरनेट प्लेसेस का सम करोगे, डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 738A6A is divisible by 11, then the value of A is, A की वैल्यू आपने बतानी है। क्या है हमारे पास 738A6A ओके, तो ये 11 से डिवाइड होता है, तो क्या करेंगे अल्टरनेट प्लेसेस का सम निकालेंगे। ओके, तो A प्लस A 2A होता है, और फिर इस तरीके से 3 जोड़ेगा, तो 3 प्लस 2A हो गया 1, और दूसरा सम आप मुझे देखो क्या आ जाएगा, 7 8 हो गया 15, और 15 6 आ गया 21। ठीक है, ये आ जाएगा 21। ठीक, तो या तो आप इन दोनों को डिफरेंस निकालो, या तो आप इनको इक्वल रखो, या तो आप कुछ और कर सकते हो, है ना। तो अगर मैं इक्वल ही रखूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 2A इज इक्वल टू 21। तो मैं लिख सकता हूँ 2A इज इक्वल टू 21 माइनस 3, दैट इज 18, एंड A इज इक्वल टू 9, तो 9 मुझे आंसर मिला। क्यों, जब मैंने इसको 0 रखा, तो C एक पॉसिबल आंसर हो सकता है डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द 6 डिजिट नंबर इज 15x1y2 is divisible by 44, then x plus y is equal to, ठीक है, हमारे पास नंबर है 15x1y2, ये हमारे पास नंबर है, ये तो इसको डिवाइड करता है 44। अब 44 जब मैं आपको कह रहा हूँ 44 में मुझे दिख रहा है 4 इंटू 11। ठीक है, 4 इंटू 11, दैट मीन्स अब ये 4 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे लास्ट की दो डिजिट्स क्या डिवाइड होनी चाहिए 4 से। लास्ट के यानी कि y की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1
एंड 3, 1 एंड 3, ठीक है। चाहे मैं 1 रखूँ y की जगह, चाहे 3 रखूँ y की जगह, तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से कटनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूंगा, तो देखो मुझे क्या हो रहा है, 2 तो 1 हो गए 3, 3 तो 5 हो गए 8, ठीक है। 8 मुझे इसका सम मिल रहा है, और दूसरा मुझे मिल रहा है, अगर मैं 1 मान लूँ, 1, देखो 1 प्लस एक्स प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है। कितना मिल रहा है, 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वल रखूंगा, तो x की वैल्यू मुझे 6 मिल रही है, x की वैल्यू 6 मिल रही है, x की वैल्यू 6 मिल रही है। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी है, y की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी है, x की वैल्यू 6, देन मैं कह सकता हूँ कि x प्लस वाई, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 7। 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ठीक है। जल्दी आप ट्रिकी अप्रोच से कर सकते हो तो करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द 7 डिजिट नंबर, ये हमारे पास 7 डिजिट नंबर है, 69138 इज डिविजिबल बाय 88। क्या है, 69138 इसको डिवाइड करता है पूरा का पूरा 88। अब अगर 88 से कोई नंबर पूरा डिवाइड होता तो वो 8 और 11 से डिवाइड होता होगा, है ना। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करो, ठीक है, वो कटनी चाहिए, वो कटनी चाहिए। किससे कटनी चाहिए, आप बोलोगे सर वो 8 से कटनी चाहिए। तो ये जो x की वैल्यू, जो पॉसिबल वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इसको 4 भी वैल्यू रख सकता हूँ, और मैं इसको 8 भी वैल्यू रख सकता हूँ, 4 भी वैल्यू रख सकता हूँ, 8 भी वैल्यू रख सकता हूँ। अब अगर मैंने 4 इसका वैल्यू रखा, देखो 40, 8 25 40, 8 के 8 तो डिवाइड होगा, 8 रखूंगा मैं वैल्यू तब भी डिवाइड होगा। तो अब मैंने सपोज इस x का वैल्यू 8 रखा है यहाँ पे, ठीक है, तो नंबर सॉरी 4 रखा, तो नंबर क्या बन जाएगा 6913, और x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा 08, और ये 4 जो मैंने है x की वैल्यू रखी, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या रखा, x की वैल्यू मैंने फिलहाल के लिए 4 रखा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अल्टरनेट प्लेसेस का सम, ठीक है। 8 4 हो गए 12, 12 तो 1 हो गया 13, 13 तो 6 हो गया 19, ठीक है। तो क्या हो गया, इन अल्टरनेट प्लेस का सम 19। तो सेकंड अल्टरनेट प्लेस का सम आप देखो, 9 3 हो गए 12, 12 तो 0 कितना हो गया, 12 तो 0 हो गए 12 ही, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या है, आप मुझे बताइए। तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 7 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 7। अब या तो डिफरेंस हमें कितना मिलना चाहिए, 0 या 11 मिलना चाहिए, या 11 का कोई मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे तो 7 मिल रहा है, यहाँ पे तो 7 मिल रहा है, दैट मीन्स x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। x की वैल्यू अब क्या हो सकती है, फिर 8 हो सकती है, कितनी, 8 हो सकती है। जैसे आपने x की वैल्यू 8 रखी, तो अब देखो 8 8 कितने हो गए 16, 16 तो 1 हो गया 17, 17 तो 6 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 23, कितने 23। तो अब देखो 23 से 12 गए, तो डिफरेंस जो आपको मिलेगा भाई सब, वो 11 मिलेगा, तो 11 से 11 कट जाएगा, तो डिविजिबिलिटी रूल करेक्ट होगी। तो देयर फोर एक्स की वैल्यू कब सेटिस्फाई होगी, जब एक्स की वैल्यू मैंने 8 रखी, कितनी 8 रखी, सो एक्स की वैल्यू 8, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। देखा, दो दो वैल्यूज पर भी कभी कभी क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है, लेकिन आपको सेकंड कंडीशन जरूरी चेक करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the value of x so that the 7 digit number 8439 x53 is divisible by 99। अब हमारे पास क्या है, ये एक 7 डिजिट नंबर है, क्या है 843, फिर हमारे पास इसके साथ 9 है और x है और 53 है, और 99 से ये डिवाइड होता है, अगर 99 से डिवाइड होता होगा दैट मीन्स 9 एंड 11 से डिवाइड होता ही होगा, ठीक है, होता ही होगा। अब x की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज हम रख सकते हैं, क्या होगी, देखो भाई साहब, अगर जब हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो देखो 9, ठीक है, जहां जहां पे 9 मिलता है काटो, 5 तो 4 हो गए 9, ठीक है, 8 3 हो गए 11, 11 का डिजिटल सम 2, तो डिजिटल सम कितना आ जाएगा 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू हम एक ही रख सकते हैं, x की वैल्यू अब हम एक ही रख सकते हैं, वो है 7, ठीक है। वेट 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 करेंगे, वेट करेंगे, मुझे कुछ भूल गया, हाँ देखा मैं भूल गया था। 5 4 हो गए 9, 9 से 9 खत्म, 3 3 6, 6 तो 8 हो गई 14, 14 का डिजिटल सम 5, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स,
5 प्लस एक्स मुझे 9 देना चाहिए, 5 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4। दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। अब आप देख लो, ठीक है, अब आप देख लो, क्रॉस चेक कर सकते हो क्या है, 8 4 3 9, एक्स की जगह अगर हम 4 रखेंगे, एक्स की जगह अगर हम 4 रखेंगे तो, ठीक है, एक्स की जगह हमने 4 रखा और बाकी था हमारे पास 5 3। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा और चेक करो, ठीक है। अब देखो 3 4 कितने हो गए, 7 7 3 हो गए 10, 10 8 हो गए 18, ठीक है, 18। और फिर ऐसे करो, 4 तो 9 कितने हो गए 13, 13 तो 5 कितने हो गए 18, और 18 का डिफरेंस क्या है, 0 है, ठीक है। और 0 मतलब 11 से ये डिविजिबल होगा, ठीक है, 11 से ये डिविजिबल होगा। तो आई होप कि आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे रहे होंगे, मुश्किल लगे होंगे, कोई मसला नहीं है। ये एसएससी सीजीएल मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें इंक्लूड किए थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ और इंटरेस्टिंग सा नया सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बेस्ड रहेगा, सब टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।